मुझे बाड़ी तो मेरी दिल और आत्मा में बसी हुई है। बाड़ी से और बाड़ी की जनता से तो बेरुखी का कोई कारण है ही नहीं। एक्चुअली इसकी नगरपालिका की प्रॉपर की जहाँ तक ये अधिकारीगण जो लगे हुए थे उसमें पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा घुसी हुई थी। ईमानदारी बताऊँ, न तो कोई मेंबरों से शिकवा था मुझे, न बाड़ी की जनता से कोई शिकवा शिकायत थी। ये मुझे फ्रीडम नहीं दिख रहे थे, मुझे ऐसे लग रहे थे किसी के वशीभूत हैं और ये किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं है। जब मुझे किसी के सहारे पे ही काम करेंगे, अन्यथा जाना तेरा जसवंत बेकार है। जब मुझे ये लगी कि अब ऐसा वातावरण बदल गया है, अधिकार भी ठीक आ गए हैं और काम भी ये करेंगे और मेरे मन ने भी ये बात मानी, तभी मैं आया हूँ। और बिल्कुल मेरी सोच है कि निश्चित तौर पर बाड़ी के लिए कुछ न कुछ करूँ और पूरा जो भी कर सकता हूँ विकास का काम, जनता की विश्वास में मैं खरा उतरूँ, ऐसी सोच लेके मैं आया हूँ। इसीलिए इस मीटिंग में मैं आज हाजिर हुआ हूँ ताकि लोगों को ये आश्वस्त कर सकूँ। ऐसा कोई कारण नहीं था लेट के जो दिल के मेरे भाव मैंने आपको बता दिए। तो और आपसे पत्रकार बंधु कोई छुपा नहीं है। आप ये अलग बात है कि नहीं कह पाएँ, बाकी सत्यता तो यही थी कि यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी जो थे वो एक बंधन में बंधे हुए थे, वो खुद थे ही नहीं। स्वतंत्र रूप से न तो कोई काम कर सकते थे, न अपने मन के विचार रख सकते थे। बड़ी वैसी ज़िंदगी जी रहे थे। सत्य बात ये है, अब प्रत्येक से बात करके जो प्रत्येक तैयार हो गया कि भाई साहब आओ तो सही आप, और हम जो चाहे वो काम करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इसके लिए। ये सबका विश्वास प्राप्त करके और मेंबरों से बात करके तब मैं आया भी चलो मीटिंग लेते हैं। अब ये दुर्भाग्य का समय बहुत कम रह गया मेंबरों का, बाकी ईओ भी रहेंगे, नगर पालिका भी रहेगी, मैं भी रहूँगा, जनता भी रहेगी। काम निश्चित तौर पर होंगे और आपको लगेगा कि जो जसवंत बाबू ने आके और हमारे बीच में ये बात कही है विकास की, तो वास्तव में इन्होंने काम कराया है। ये आपको देखेंगे, केवल बातों का जमा खर्च नहीं होगा जैसे अब तक लोगों का होता रहा है।